नमस्कार। न्यूज़ार के खास कार्यक्रम जनमुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में इन दिनों विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी माहौल गरमाया हुआ है और शिवराज सरकार एक के बाद एक घोषणा कर जनता को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। वहीं कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां भी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने हेतु कई घोषणाएं कर चुकी हैं। लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले में एक ऐसा गाँव भी है जहाँ लोग आदिम मानव जैसा जीवन जीने को मजबूर हैं। देश जहां आजादी का 76वां साल मना रहा है, किंतु झाबुआ जिले में आज भी हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि आजादी का जश्न मनाया जाए। आज भी लोग गंदगी और अव्यवस्थाओं से आजाद नहीं हुए हैं। जहां हम बात कर रहे हैं पेटलावद विकास खंड की ग्राम पंचायत धतूरिया की। अब हम धतूरिया लिए चलते हैं, इसकी बदहाल व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। जहां पंचायत में अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा साम्राज्य चल रहा है। यहां गांव के चारों ओर कीचड़ और दलदल से भरे रास्ते हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं, जिनसे लोग गिरते पड़ते गुजर रहे हैं। गांव में सड़कों पर बारिश का पानी भर चुका है, तस्वीरें में देख सकते हैं आप। ऐसे में लोग यहां पर मच्छरों के प्रकोप से परेशान हो चुके हैं। गांव में कई लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, किंतु ग्राम पंचायत या फिर प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। मानो लगता है कि प्रशासन ने इस गांव से अपना नाता ही तोड़ लिया, क्योंकि इन ग्रामीणों की कोई पूछ परख करने वाला नहीं। ग्राम पंचायत धतूरिया में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया था, किंतु उक्त सार्वजनिक शौचालय भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। अब हम अस्पताल की बात करते हैं। ग्राम धतूरिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। ग्राम धतूरिया में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, जहां लोगों का उपचार तो नहीं हो रहा, जबकि अस्पताल में पशु बांधे जा रहे हैं। यहां अस्पताल में डॉक्टर की जगह पशु नजर आते हैं, आप देख सकते हैं। कई महीनों से अस्पताल का ताला ही नहीं खुला, यहाँ कोई डॉक्टर आने को तैयार नहीं। ऐसे में लोग बीमार होने पर पेटलावद की ओर रुख करते हैं। अब आते हैं आंगनवाड़ी केंद्र की ओर, इसकी भी बात कर लें। गांव में एक आंगनवाड़ी केंद्र भी है, वह भी पूरी तरह से जर्जर हो चुका है उसका भवन। आंगनवाड़ी भवन की छत से तेजी से पानी टपकता है। ग्राम पंचायत भवन के समीप भी गंदगी पसरी हुई है। आते हैं अब स्कूल की बात कर लेते हैं। इस गांव में एक विद्यालय भी है। यहाँ के ग्रामीण आदि मानव जैसा जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। गांव में स्कूल भवन भी बना हुआ है, किंतु जिस स्कूल में छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, उस स्कूल के बाहर बरसात का पानी भर चुका है, आप देख सकते हैं। गंदगी हो रखी है, किंतु फिर भी इस ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। तो गांव में अभी भी आधे से ज्यादा मकान कच्चे हैं, किंतु यहाँ के सभी ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल पाया है। ग्राम पंचायत धतूरिया के ग्रामीणों में पंचायत एवं प्रशासन के प्रति काफी आक्रोश देखा गया और ना तो इस गांव के में प्रशासन सुध ले रहा है, ना ही किसी जनप्रतिनिधि को चुनाव के बाद जनप्रतिनिधियों ने इस गांव की ओर रुख किया है, उसे अपने हाल पर छोड़ दिया है। प्रशासन ने इस गांव से अपना नाता तोड़ लिया है। आइए हम जानते हैं ग्रामीणों के मुख से उनकी दास्तान और फिर अधिकारी क्या कहते हैं, उनकी भी बात सुनिए। लड़का लड़की भी कीचड़ में रह के बीमार हो गया। हमारा सब पानी नहीं पूछते हैं। इतनी कीचड़ हर साल थे, हमारे पैसा से मैं वहाँ तक थे, हमारे पैसा से मुरम डलवाए। तो ये पंचायत वाले कोई ध्यान नहीं दे? आवे ना देखवा भी नहीं आवे, कोई आने वार्ड में निकलवा भी मंजूर नहीं हुए। कोई सरपंच आवे, मंत्री आवे, कोई नहीं आवे। कोई अधिकारी वगैरह आते हैं बाहर? कोई भी नहीं आता है। कोई नहीं आवे, देखिन पासा जाता है। आपका एक घर भी कच्चा है, तो प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला आपको? कोई नहीं, कुछ भी नहीं मिला आपको? काई भी नहीं है। कोई कूड़ा को आवड़ी के घर के काई कोई नहीं। हमारे गांव में यह है कि गटर निकली न, रोड भी नहीं बन रहा, मछरा काटे रहा माने। हम मर गया मच्छर जाल आधे पाड़ी न हुआ। अच्छा, तो ये आपके गांव में जो सरपंच मंत्री ये लोग सुनते नहीं है आपकी? सरपंच भी मरी जो, मंत्री भी मरी जो मोटा। मार मकान देखे ला पूरे धड़ेले पड़े हूँ, रांडे विधवा हो गए हूँ। मार मकान देखे ला पानी दे घर में। कहाँ भी चेंबर बना हुआ नहीं, जहाँ भी वाल लगाए वहाँ पे चेंबर अभी भी नहीं बना। पहले यहाँ पे नल जल योजना ग्राम की एक समिति चलाती थी,
समिति के माध्यम से हमने जो नल जल का जो कर होता है उन लोगों से हमने वसूली करके ये चेम्बर बनाए, जिसके बाद पंचायत ने इस समिति को हैंड ओवर किया। अच्छा, अभी क्या स्थिति है आपके गांव में? जो गंदगी हो रही है, अस्पताल में पशु को बांध रखा है, आंगनवाड़ी जर्जर है, तो क्या पंचायत इस ओर ध्यान नहीं दे रही? देखो सर, पहली बात तो ये है कि ये सारा काम पंचायत का है, पंचायत इस पे कुछ भी ध्यान नहीं देती है। अब आम लोग अगर बोलने जाते हैं तो आमने सामने झगड़े हो जाते हैं। आम आदमी कोई बोल नहीं सकता है। जो भी सरकारी कर्मचारी होता है वो अगर बोलता है तो उससे कुछ फर्क पड़ता है। तो जो अधिकारी है, जो पेटलावद के एसडीएम है, जो तहसीलदार है, ये लोग आते हैं गाँव में? कभी भी नहीं आते सर। यहाँ पे कुछ आवश्यक उनका कोई काम होता है तो वो आते हैं, बाकी कोई भी नहीं आता है। हाँ, तो सर उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने बहुत आवेदन भी दे रखे, जिसके बाद डॉक्टर को भी बुलाया था, कोई भी आज तक नहीं आया। स्वास्थ्य केंद्र में भी, आंगनवाड़ी में पानी हानि सब गिर रहा सर, बच्चे बहुत पानी में जा रहे हैं। अच्छा, ये जो पूरा गंदगी हो रही है आपके गांव में, कीचड़ भरा हुआ है, तो पंचायत इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है? नहीं सर, कोई भी नहीं। तो सरपंच दे रहा, नहीं मंत्री दे रहा, कोई भी नहीं दे रहा। क्या चाहते हो, क्या मांग करते हो? सर हमको तो सबसे पहले तो ये कीचड़ का ये करना है, जिसके बाद स्वास्थ्य केंद्र का काम करना है, और आंगनवाड़ी के सामने जो भी ये है पानी गिर रहा वो उसका कोई रिपेयरिंग हो या फिर नया बनवाए। ना पूरा गांव पानी निकलने का निकास है, या फिर नाली करी जाए या फिर कंक्रीट से ही किया जाए। और बहुत सी समस्या हमारे गांव में, ना उप स्वास्थ्य केंद्र है, ना तो हाई स्कूल या हाई सेकेंडरी। जब से मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, मेरा जन्म है 1975 का। जब से मैं यहाँ भी मिडिल में ही पढ़ा हूँ, मैं भी जब से मिडिल ही थी। ना तो यहाँ छात्रावास, ना हॉस्टल है, कि ना स्कूल में कोई सुविधा है। हाई सेकेंडरी होना चाहिए, उप स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। अच्छा, जो आपके गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, वहाँ पर पशु को बांध रखे हैं? वहाँ पशु को बांध रखे, ना तो कोई डॉक्टर है, ना कोई दवाई गोली मिलती समय पे। लोगों को बुखार आ जाता तत्काल हमको गाड़ी से लेके या तो जखनावत ले जाते हैं, या उलासा ले जाते हैं, या पेटलावत ले जाते हैं। समस्या ये होती है, अचानक अगर कोई बीमार अगर नहीं संभले तो फिर क्या करते हैं? गाड़ी नहीं मिली बीच में तो क्या करेंगे? ये आपके द्वारा ये मामला संज्ञान में लाया गया है। हम जल्द से जल्द इसको चेक करवा लेंगे और जल्द से जल्द जो भी व्यवस्था है उनको वहाँ पर ठीक करवाएंगे। सर, इसमें सरपंच और सचिव के द्वारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है सर। अगर इनके खिलाफ सर कोई कार्रवाई की जाएगी आपके तो? जी, अगर उनके खिलाफ जांच में कमियां पाई जाती हैं तो बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, वो हमने अभी नाली का कार्य चालू है, और अभी एक रोड लिया 6 लाख का, सेठ के घर से राम मंदिर तक। लेकिन पूरे नगर में गंदगी पसरी पड़ी है। हाँ जी, गंदगी तक। तो आपके द्वारा अभी तक कोई विकास नहीं हुआ वहाँ पर? नहीं, अभी तो हमने मांगे रखी है, जो अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है। एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के आगे गंदगी पड़ी है। आपकी पंचायत की छत टपक रही है, पंचायत के आगे पशु बंधे हुए हैं। नहीं, छत तो नहीं टपक रही है पंचायत की। तो पशु बंधे पड़े हैं पंचायत के आगे। लोगों का आरोप भी है कि सरपंच साहब कभी आते नहीं, देखते नहीं है पंचायत में। नहीं, और हमको सरपंच साहब के द्वारा कोई योजना का लाभ नहीं मिला आज तक। पंचायत के पास तो मेरा मकान है, 7 बजे पंचायत खुल जाती है वहाँ पर। यहाँ पर लोगों का आरोप है आपके ऊपर के विकास कुछ हुआ नहीं अभी तक। उसके लिए हम प्रयास करें ना। और कई योजनाओं से वंचित है वहाँ के लोग। योजनाओं से जैसे पीएम आवास तो केंद्र शासन के द्वारा मिलती है पात्रता के अनुसार। और क्या जो विधवा पेंशन, वर्धा पेंशन, ये भी तो हम तो दिला रहे हैं अभी। तो ये था धतूरिया ग्राम का हाल, और यह हाल सुना रहे थे वहां के ग्रामीण। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर आजादी के इतने सालों बाद इस गांव के हालात इस तरह से क्यों हैं। हमारे संवाददाता सुरेश मुलेवा झाबुआ से जुड़ चुके हैं। सुरेश मुलेवा, हम जानना चाहेंगे कि ये जो धतूरिया ग्राम की बात हो रही है, यहाँ पर स्थितियाँ नारकीय कही जाएं तो ये गलत नहीं होगा, ये पूरी तरह से सही होगा कि यहाँ के लोगों का जीवन बरसात में खासकर नारकीय जीवन है। जी, क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के प्रशासन के लोग इस ओर ध्यान नहीं देते? जी देवेंद्र, देश जहां आज
आजादी का 74 साल मनाने जा रहा है, किंतु झाबुआ जिले में आज भी हालात इतने अच्छे नहीं है कि आजादी का जश्न मनाया जाए। आज भी लोग गंदगी और अव्यवस्था से आजाद नहीं हुए हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी माहौल भी गरमाया हुआ है, जहां पर शिवराज सरकार और कांग्रेस पार्टी सहित अन्य कितने ही जो संगठन है, पार्टियां हैं, वो जो है बड़े बड़े दावे करती है, फिर भी जो है गांव की स्थिति आज भी बद से बदतर है। ये स्थितियां कब से बनी हुई हैं यहाँ पर? ये जो है धतुरिया जो गांव है, यहाँ की ये जो है काफी पुरानी समस्या है। यहाँ पर कई बार पहले भी जो है एक साथ गांव के सभी लोग जो है बीमार हो चुके थे, जिस पर प्रशासन ने संज्ञान लेकर वहां पर हल्का फुल्का दवाई छिड़काव करके और जो है मामला सेट कर दिया था। नहीं, गांव में भी इस तरह के सड़क निर्माण, खरंजा निर्माण और मिट्टी भराई, ये जो काम होते हैं इसके लिए भी तो पैसे आते हैं, ग्राम सभा के लिए पैसे आते हैं सरकार की तरफ से। फिर इस तरह की स्थिति बड़ी दयनीय है जैसे कि तस्वीरों में देखी जा सकती है, तो आखिर ये पैसा जाता कहाँ है? देखा जाए तो हालात जो है बस से बेहतर है और सरपंच और सचिव जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर अपना आरोप लगा रहे हैं कि सचिव जो है वो काम नहीं करने दे रहा है, और सचिव का कहना है कि गांव में जो है आपसी विवाद के कारण जो है काम नहीं हो पा रहे हैं। नहीं तो आपसी विवाद को सुलझाने का काम सरपंच का है, वो सुलझा लेंगे, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि सरपंच और ग्राम सचिव में यहाँ पर बन नहीं रही है, ऐसी स्थितियां हैं क्या? जी, देखा जाए तो स्थिति ऐसी ही है। जब हमने सरपंच से बात की तो सरपंच जो है वो पूरा आरोप जो है वो सचिव के ऊपर मढ़ रहा था, और सचिव से जब हमने बात की तो सचिव का कहना है कि ग्रामीणों की वजह से जो है काम नहीं हो पा रहे हैं। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ प्रभु सिंह पवार जो ग्रामीण है जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। प्रभु सिंह जी, गाँव के जी नमस्कार। आपके गाँव की दशा बहुत ही दयनीय है, जगह जगह पानी लगे हुए हैं, कीचड़ फैला हुआ है, अस्पताल में पशु विराजमान है, आंगनवाड़ी के जो भवन है उसके छत टपक रहे हैं। कैसे जी रहे हैं आप लोग? हाँ, ये बात सही है, बिल्कुल सही है सर। मतलब पहले क्या है, नल जल योजना थी, तो नल जल योजना में भी जैसे वो जो ठेकेदार थे उनकी मनमर्जी से जो भी काम करा, और जिसके बाद पाइपलाइन भी मतलब कंक्रीट तोड़ के साइड से निकाली, तो अब वो गटर नाली बनाने में भी दिक्कत आ रही है, जिसके बाद वहाँ पे ऐसा कैसा छोड़ के चला गया, कंक्रीट नहीं बनाया। तो सरपंच किस लिए हैं वहाँ पर? सरपंच हैं, सचिव हैं, जो इस तरह की अव्यवस्थाएं हैं उसके लिए सरकार पैसे देती है, सरपंच और सचिव के संयुक्त खाते में पैसे आते हैं, उसका आहरण करके यहाँ काम किया जा सकता है। तो ये गांव सभा ही इसकी प्राथमिकता तय करती है कि कौन से काम पहले होने चाहिए, कौन से जरूरी हैं। तो ये क्या आपके यहाँ बैठक होती है या नहीं? सर, बैठक भी हुई थी, ग्राम सभा भी हुई थी, जिसके बाद ग्रामीण जन भी पंचायत कई बार पहुंचे थे, पर ग्रामीणों को वो बोलते हैं कि पंचायत के खाते में पैसे ही नहीं। जी, पंचायत के खाते में पैसा ही नहीं है, तो पंचायत के खाते में अगर जो सरकार अगर जो दूसरे गांव में दे रही है तो इनके गांव में क्यों नहीं दे रही है? आपने प्रश्न नहीं किया कि ग्राम पंचायत के खाते में पैसे क्यों नहीं है? आपने डिमांड रखी विकास खंड कार्यालय पर? हाँ, विकास खंड कार्यालय पर तो नहीं रखी थी सर, पर यहाँ पंचायत में कई बार लोग गए थे, तो उन्होंने यही बात बोल के छोड़ देते हैं कि हमारे पास खाते में पैसे होंगे तो हम काम करेंगे, अगर पैसे ही नहीं तो हम क्या करें। जी, हमारे साथ सुरेश, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु सिंह जी। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेश मुलेवा हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेश मुलेवा जी, जैसा कि अभी प्रभु सिंह पवार जी ने कहा कि यहाँ पर खाते में पैसे ही नहीं होते, तो आपने ये जानने की कोशिश की ग्राम सचिव से या खंड विकास अधिकारी से या सीडीओ जो हैं मुख्य विकास अधिकारी, उनसे आपने जानने की कोशिश की कि आखिर इस गांव में पैसे क्यों नहीं जाते विकास के लिए? देखा जाए तो विकास के लिए पैसे भी आते हैं, पर कहीं न कहीं सरपंच और सचिव की जो एक लड़ाई चल रही है उस वजह से जो है काम नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, आखिर लड़ाई किस बात को लेकर है? उनका निजी तो झगड़ा होगा नहीं, क्योंकि जो पंचायत सचिव होते हैं वो कहीं और के होते हैं, यहाँ पर नौकरी करने आते हैं, उनको पंचायत सचिव बनाया जाता है, उनका और इनका संयुक्त खाता है, तो लड़ाई किस बात की?
इसमें बात देखने वाली ये है कि जो सचिव है, सचिव अभी जो है ज्वाइन हुआ है, इसके पहले भी जो है या जहाँ पर पदस्थ थे वहां पर भी जो है हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती है। कहीं न कहीं सचिव जो है इस पूरे मामले में जो है रोड़ा अटका रहा है। नहीं तो आपने सचिव से बात करी क्या कि आखिर मामला क्या है? आप जहां जाते हैं वहां विवाद पैदा कर देते हैं। विकास का काम करने के लिए आप यहां पर लगाए गए हैं, आप जनता के नौकर हैं, तो विकास का काम कीजिए, सीधे सीधे आपको बोलना चाहिए। इस मामले में सचिव से हमने बात की थी, पर सचिव जो है किसी भी तरह से जो है गोल घुमाकर जो है जवाब दे रहा है और सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जी, सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आपने उच्चाधिकारियों से आपने बात करी क्या इसके बाद? अगर जो ये जो ग्राम पंचायत सचिव हैं गोल गोल आपको घुमा करके टरका रहे हैं, एक तरह से ये कहा जा सकता है, तो खंड विकास अधिकारी हैं, उस जिले पे चले जाइए, जिला विकास अधिकारी हैं, अगर वो भी नहीं सुनते हैं तो सीधे डीएम है। खैर, हम आपसे बात करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। भीम सिंह पंचायत सचिव ग्राम पंचायत धतूरिया से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप ही की बात चल रही थी। जी सर। भीम सिंह जी, सवाल यहाँ पर यह है कि अभी जो हमारे संवाददाता सुरेश मुलेवा जी जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि जो धतूरिया का ये हालत है, ग्राम सभा धतूरिया का, इसके जिम्मेदार ग्राम पंचायत सचिव और सरपंच हैं, क्योंकि दोनों में बनती नहीं है और इसलिए विकास के काम नहीं हो पाते हैं। दूसरी बात ये भी बताया गया, एक ग्रामीण के द्वारा, प्रभु सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने ये बताया कि जब भी बात होती है विकास कार्यों की तो आप लोग ये बोल देते हैं कि खाते में पैसे ही नहीं है। ऐसा है क्या? कब से पैसे नहीं है? जी नहीं, ऐसी बात हमने कभी नहीं करी है। जी हाँ। भीम सिंह जी जी बताइए सर। नहीं सर, हमने कोई ऐसी बात नहीं करी कि हमारे खाते में पैसे नहीं है जी। और विकास तो हो रहा, चल रहे हैं काम छोटे छोटे गांव में। जी नहीं, जी छोटे छोटे काम तो चल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े यहाँ निर्माण है, रोड है, ये हम चलाते हैं, बाउंड्री वाल है। जी हाँ, बाउंड्री वाल तो चलवा रहे हैं आप, बाउंड्री वाल चलवा रहे होंगे, छोटे छोटे काम तो हो रहे हैं, लेकिन ये जो बड़े बड़े कीचड़ दिख रहे हैं और जो अस्पताल की स्थिति है वो अगर जो देखा जाए तो वो भी बहुत अच्छी नहीं है। आंगनवाड़ी का छत टपक रहा है, वहाँ उसके सामने भी कीचड़ है। हमारे टीवी स्क्रीन पर केवल कीचड़ ही कीचड़ दिख रहे हैं धतूरिया ग्राम के। सर, कौन सा विकास करा रहे हैं आप? जब पानी गिरता नहीं तब कीचड़ दिखती है सर। जी, पानी सिर्फ धतूरिया में गिरता है क्या सर? नहीं, केवल बरसात धतूरिया में होती है? कहीं न कहीं वो पहले से वो गड्ढे वो है, रोड ऊंचा नीचा बना हुआ तो वही तो पूछ रहा हूँ ना, गड्ढे क्यों हैं सर? गड्ढे तो नहीं होने चाहिए, जब विकास के काम होने चाहिए तो रोड तो समतल होना चाहिए ना। नहीं, बना हुआ पहले से रोड दबे हुए हैं। जी, दबे हुए हैं। हाँ, तो क्या उसको जैक लगा के उठाएंगे? कौन सा काम कराए थे कि दब गए? क्या बात कर रहे हैं आप भी? जी सर। नहीं, आप बच्चे को समझा रहे हैं क्या? यहाँ पूरे हमारे दर्शक देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आप थोड़ा सा जी जिम्मेदारी से बात करिए ना। अगर गड्ढे हैं, दब गए हैं, ये क्या मतलब होता है? विकास का काम आपने कराया, कब कराया इसका ऐसा काम, और क्यों दब गए? सर मेरी बात सुनो जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले से रोड बने हुए थे, अब लोगों ने मकान आजू बाजू में ऊंचे कर लिए, उसके बाद वहाँ पे रोड नीचे हो गए तो कहीं कहीं पानी भर जाता है बरसात के टाइम में। जी, तो और कहीं जो कहीं नहीं होगा वो हम देख रहे हैं और करवाएंगे। वास्तविक स्थिति खराब है वहाँ हम करवाएंगे। धतूरिया में जैसा आप बात कर रहे हैं ना कि पहले सिर्फ सर धतूरिया में ही घर नहीं बनते और सिर्फ धतूरिया में ही लोग नहीं ऊंचे अपनी जो घर की नींव है ऊंचे कर लेते हैं, हर जगह करते हैं, लेकिन जब हमेशा विकास का काम होता है तो उसे एक ढलान दिया जाता है, जल निकासी की उचित व्यवस्था की जाती है। ये सारी चीजें होती हैं सर, हम भी गांव के ही हैं ना सर, सारी चीजें हम जानते हैं। बताइए ना, आप बैठक साल भर में कितनी बार खुली बैठक करते हैं, जरा बताइए गांव में। हम सब खुली बैठक करते हैं, महीने में करते हैं और ग्राम सभाएं लेते हैं 4-3 महीने में। जी, हम अपनी टीम से चाहेंगे कि किसी ग्रामवासी को जोड़ा जाए और उनसे जाना जाए कि बैठकें होती हैं क्या। जी भीम सिंह जी, बिल्कुल बैठकें होती है। जी भीम सिंह जी, एक सवाल और है,
सर, आप इतनी बैठकें करते हैं तो कार्य की प्राथमिकता भी तय करते होंगे कि कौन से काम पहले होने चाहिए, कौन से बाद में होने चाहिए, किसकी आवश्यकता है। तो जब एक महीने में 2-2 बार बैठक करते हैं तो ये बताइए, पिछली बैठक में आपने कौन सी प्राथमिकता तय की थी? बिल्कुल लेते हैं, करते भी ये हैं कि भाई क्या क्या करना है उसमें लेते हैं बैठक में, क्या क्या करना है। तो कुछ याद है आपको कि धतुरिया ग्राम में जो हमने बैठक की थी और उसमें पिछले महीने आपने किया था ना बैठक? हाँ, तो पिछले महीने किया था तो जरूर याद होगा कि 2-3 काम तो याद ही होंगे कि जिसके वरीयता क्रम में आपने सजोया था उस पे सभी लोगों के हस्ताक्षर होंगे, वहाँ जो सदस्य हैं, सरपंच हैं, तो जी जी, तो कौन सा सबसे ज्यादा जरूरी काम आपको क्या लगा था उस समय? उस समय में सीसी रोड का था। हाँ, तो सीसी रोड का लिया है हमने जी। और दूसरे नंबर का काम? दूसरे नंबर का तो हमने पंचायत भवन की वाल बाउंड्री नहीं है, पंचायत भवन के सामने थोड़ा ऐसा है तो बाउंड्री का लिया है। जी, प्रभु सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्रामीण हैं। हाँ जी, धतुरिया ग्राम के। तो हम इन्हीं से जानना चाहेंगे, भीम सिंह जी जो हमारे पंचायत सचिव हैं, इनका कहना है। प्रभु सिंह जी, एक बार और स्वागत है आपका आज जुड़ने के लिए। तो प्रभु सिंह जी, आप ये बताइए कि पिछले महीने में क्या बैठक हुई ग्राम सभा की? हाँ, हुई थी सर जी। तो उसमें कार्य की प्राथमिकता क्या तय की गई थी, कुछ पता है आपको? उसके बारे में मेरे को पता नहीं है जी। आप गए थे उसमें? मैं उस दिन बैठक में नहीं गया था सर। जी, बैठक में आप नहीं गए थे और बैठक हुई थी। हाँ। लेकिन जब बैठक में आप नहीं जाएंगे तो ग्राम पंचायत सचिव आपके गांव के तो हैं नहीं, आपको जाना चाहिए। आपको जिम्मेदार नागरिक आप हैं तो आपको जाना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था कि ये समस्या कब की है। अच्छा, ये एक बात हमको बताइए आप, ये जो पानी लगता है, ये जो कीचड़ उचड़ यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये समस्या कब की है? ये सर हमारे यहाँ 2010 में सारे मतलब गलियों में कंक्रीट बना था, जिसके बाद कंक्रीट ही नहीं बना अभी तक। करीब 10 से 12 साल हो गया कंक्रीट बना हुआ। जी। तो तब से तो बहुत से ग्राम पंचायत सचिव आए होंगे और ग्राम सरपंच भी एक आध तो बदले ही गए होंगे। हाँ, बदले। और ये मतलब अभी कतारा साहब ये भी करीब यहाँ से 1.5 साल से मतलब इस पंचायत में है। जी। तो भीम सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं, पंचायत सचिव हैं आप। भीम सिंह जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये समस्या 10 साल से बनी हुई है और आपकी पोस्टिंग कब हुई इस गांव में? मेरी पोस्टिंग दिसंबर 21 में। दिसंबर 21 में, और 23 चल रहा है। 2 साल मान लेते हैं सर, 1.5 साल ही मानिए जी। 1.5 साल में आपको ऐसा नहीं लगा कि अगर जो इस तरह के सड़कें हैं तो इसे पहले ही कार्य की प्राथमिकता तय कर देनी चाहिए और इसको बनवा देना चाहिए? आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ क्या? जी, ये तो बिल्कुल हम यही कर रहे हैं। पहले प्राथमिकता नाली निर्माण के लिए, हमने नाली निर्माण का काम चल रहा है। उसके बाद रोड, ये सीसी रोड का भी लिया है, ये भी हम कहीं तो अभी नहीं, ये तो पिछले महीने में आपने प्राथमिकता तय की है। 2 साल 1.5 साल पहले से आप आए हैं, तो इस गांव की क्या प्राथमिकता तय किए थे? नहीं, पहले तो कोई प्राथमिकता तय करी थी, लेकिन करा नहीं था, एस्टीमेट नहीं बना था। तो आखिर ये गांव वाले बनवाएंगे एस्टीमेट? एस्टीमेट तो पंचायत ही बनवाएंगे ना जी। तो क्यों नहीं बना सर? ग्राम पंचायत के सचिव जी, पहले से चालू है। तो चालू है तो और कितने दिन चालू रहेगा इस तरह से? ये तो सर पूरा गांव ऐसा ही, अभी तो नाली में है नहीं। ये अभी ये जो नाली चालू कर रहे हैं ना, चालू चल रही है नाली, तो पूरा गांव नाली से वंचित है यहाँ पे जी। बिल्कुल, देखने में तो पूरे गांव में नालियां बनवाएं जी। हाँ, उसके बाद तो जल निकासी की उचित व्यवस्था के लिए नाली तो बनवाना जरूरी है ना सर? जरूरी है जी। तो कब तक हम माने कि आप बनवा देंगे यहाँ पर नाली? बिल्कुल करवा देंगे। नहीं, कब तक बनवा देंगे? 1 साल लग जाएंगे? ये लग जाएंगे जी। 1 साल तो लग ही जाने चाहिए। लगेगा सर, 1 साल तो 1 साल लगेगा? बिल्कुल लगेगा, पूरा गांव ऐसा पड़ा है जी कि पूरा गांव पड़ा है। 1 साल लग जाएगा आपको बनवाने में ये नाली जी। और तो सड़क बनवाने में तो 5 साल ना गुजर जाए सर? है सर जी, सड़क बनवाने में 5 साल ना गुजर जाए, ऐसा तो नहीं है?
सर आप बोल रहे हैं 5 साल तो जैसे जैसे अलॉटमेंट आता जाएगा ऐसे ऐसे करते जाएंगे आप। जी, तो ये जब 1.5 साल 2 साल से आप यहाँ हैं और अब तक अलॉटमेंट नहीं करा पाए, अब शुरू कर रहे हैं, तो हम क्या माने, क्या आश्वासन दें? हमारे जो दर्शक देख रहे होंगे, आपकी बातों से क्या अनुमान लगाएं सर, ये बताइए। मैं ये बता रहा हूँ हमारे पास जब भी फंड आता है थोड़ा बहुत आता है, वो ज्यादा तो फंड आता ही नहीं यहाँ पे। और फंड के हिसाब से चलेंगे, छोटा मोटा फिर दूसरा भी तो खर्चा है पंचायत का। जी है जी, तो और दूसरे खर्चे क्या हैं सर? दूसरे खर्चे हैं, लाइट है, हाँ, ये वाटर वर्क है, हाँ, उसके बाद में गांव में स्ट्रीट लाइट है। हाँ, तो स्ट्रीट लाइट लगवाते हैं। हाँ, स्ट्रीट लाइट लगवाना जरूरी है ना सर, क्योंकि ये कीचड़ में चलने के लिए दिक्कत होगी, कहीं फिसल के लोग अंधेरे में गिर जाएंगे, तो वो पहले लगवा दीजिएगा। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। हाँ, पहले वही काम करा। हाँ, पहले स्ट्रीट लाइट लगवाइए, बाद में जल निकासी वाली व्यवस्था कीजिएगा। यही प्राथमिकता तय करते हैं ना आप? नहीं जी, यही प्राथमिकता है ना आपकी, यही दिख रही है प्राथमिकता। स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे, उसके लिए बजट है, उसके लिए अलग बजट है। जी, कितने बजट आते हैं, कितने वित्त आते हैं सर आपके विकास के लिए गांव में? अरे सर अभी कोई बजट अभी इस साल में आया 2-15, कोई बजट दूसरे नहीं है। तो ठीक है सर, तो ठीक है, हम ये माने कि यहाँ पर नाली की समस्या हल हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी जी। तो साल भर का आप समय दे रहे हैं, लेकिन ये बताइए 1 महीने या 2 महीने में कितने वर्ग मीटर का आश्वासन हम ले लें? सर फंड के हिसाब से चलना पड़ता है। हमारे पास जी, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए सर, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ भानु भूरिया जी, जिला अध्यक्ष हैं, बीजेपी के, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप मीटिंग में हैं, लेकिन आपने हमें समय दिया, इसके लिए एक बार और आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप इस चैनल से जुड़े। और इस समस्या से मैं आपको अवगत करा दूं, धतूरिया ग्राम सभा की ये समस्या चल रही है यहाँ पर, जहाँ पर कीचड़ ही कीचड़ है। ग्राम सभा में रास्ते में कीचड़ है, ग्राम पंचायत भवन है, वहाँ के सामने कीचड़ है, अस्पताल में पशु जी विराजमान रहते हैं, और तो और बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं सर। आपको कुछ पता है? जी, जानकारी तो नहीं थी, आपके माध्यम से जानकारी मिली है। मैं अभी तुरंत वहाँ के हमारे सरपंच से बात करके जितना हो सके, अभी उसमें जो कीचड़ से निजात के लिए हो सकता मोरम का अगर व्यवस्था हो जाती है, मैं तुरंत अभी बात करके जिला पंचायत सीओ साहब से बात करके उनकी समस्या को। ठीक है, जिला पंचायत सीओ साहब से बात कीजिएगा, लेकिन भीम सिंह जी जो पंचायत सचिव है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जी हम आप इनसे ही कुछ अगर जो ऐसा कुछ अगर जो करा सकते हैं तो बोलिए इनसे, कि अगर इनके पास फंड नहीं है, ये बराबर ये बता रहे हैं कि बहुत कम फंड आता है। क्या ऐसा है क्या ग्राम सभा के विकास के लिए बहुत कम फंड आते हो? नहीं, क्या पहले तो क्या मतलब वर्षा काल में मतलब एक जो 15-20 की राशि का मूलभूत सुविधाओं के लिए उसमें तो उपयोग कर सकते थे, लेकिन अभी कुछ ऐसे रूल्स चेंज हुए तो उसमें वो मोरम वगैरह डालने के लिए कर नहीं सकते हैं। पर ऐसी तात्कालिक परिस्थितियों के लिए कुछ क्या हम कर सकते हैं? जिला पंचायत से बात करके हमको लग रहा है कि 1.5 साल से भीम सिंह जी यहाँ पे पोस्टेड हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्थितियां हैं ये नहीं दिख रहा है कि 1.5 साल से पोस्टेड होने के बाद भी यहाँ पर इनकी पोस्टिंग हुई है। तो फिर कुछ मतलब वो हो सकता है, बाकी इसको हम दिखवाएंगे ना। जी, बहुत अच्छी बात है कि आप इसे दिखाएं और कम से कम कीचड़ से निजात दिलवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भानु भूरिया जी, हमसे बातचीत करने के लिए। तो भीम सिंह जी, इन्होंने एक समस्या तो हल कर दी है आपकी। जी, पंचायत सचिव साहब, मुझे जी आपकी एक समस्या भानु भूरिया जी जो बीजेपी जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने हल कर दी है कि जहां पर कीचड़ है वहां मोरंग बालू डलवाएंगे जिला पंचायत में बात करके उस निधि से। तो एक समस्या तो आपकी यहीं हल हो गई। तो क्यों नहीं आप ऐसे नेताओं से भी या अपने सरपंच से कह करके इस तरह से कराते हैं कि जो निधि आपके जो फंड आप नहीं दे सकते जिसके लिए, उससे जिला पंचायत से ले लिया जाए या फिर अन्य से ले लिया जाए और इस तरह के काम हो जाए कि तात्कालिक दिक्कतें दूर हो जाए। सर हमने मांगे तो रख रखी थी, लेकिन फंड नहीं मिला कोई दूसरी
नहीं तो अभी भानु भूरिया जी तो आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने ये कहा है, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, सरपंच जी की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, आपकी कम बनती है, लेकिन सरपंच जी की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। तो क्या आप सरपंच जी से कहेंगे कि आप वहां जाइए और बीजेपी जिलाध्यक्ष महोदय से मिलिए, मोरंग वोरंग डलवा देंगे तो ये जो कीचड़ से निजात मिल जाएगी, क्योंकि जब कीचड़ रहेगा तो यहाँ बीमारियां भी फैलेंगी सर, तो स्वास्थ्य की समस्याएं भी। जी सरपंच साहब से करवाएंगे। जी तो बहुत अच्छी बात है कि आप सरपंच साहब से बात करेंगे और इस समस्या का समाधान करवाएंगे। लेकिन सर ये सिर्फ टीवी पे बातचीत करके ही अगर जो बंद हो जाएगा तो इससे कोई लाभ नहीं होगा सर, क्योंकि देखिए आप भी अपना समय दे रहे हैं और हम भी अपना समय दे रहे हैं, हमारा तो काम ही है, लेकिन अपना अमूल्य समय आप दे रहे हैं मुझे, और मैं यही चाहता हूं कि इससे कुछ विकास का काम हो जाए तो ये गुड वर्क आपका जाएगा और हम और पूरे जो ग्रामवासी हैं जो देखिए कीचड़ में किस तरह से मोटरसाइकिल लेकर के जा रहे हैं, अपनी बाइक लेके जा रहे हैं, तो इससे उनके जो दुख हैं अंदर से वो कुछ दूर हो जाएंगे, उनके जो कष्ट हैं उन दूर हो जाएंगे। हमारे साथ है प्रकाश राका, जिलाध्यक्ष कांग्रेस। प्रकाश राका जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी, बोलिए। जी हम धतूरिया ग्राम सभा की बातचीत कर रहे हैं सर, और यहाँ पर ये मूलभूत, अगर जो लबोलुआ आप कहें, विस्तार में ना कहें, तो मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है, कीचड़ में है इस समय लोग यहाँ के। बिल्कुल। अब इसमें ऐसा है सर कि भाजपा जो है ये चौथा टर्म है, उनको 20 साल हो गए, मतलब 20 साल में भी ये स्थिति है कि मतलब गांव वालों को सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, इतनी समस्या ये भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या है। ये चार टर्म हो गए हैं, 4 टर्म में भी ये स्थिति बनी हुई है, तो ये विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं जी, लेकिन विकास कहाँ पे आपको दिख रहा है। पानी के लिए तरस रहे लोग, सड़क के लिए तरस रहे लोग जी, तो ये ऐसा होगा। सर तो सुनने में ये भी आया है कि विधायक कांग्रेस से ही हैं, आपके विधायक कांग्रेस के हैं, मान लिया, तो निधि है ना उनके पास, लेकिन निधि तो आती होगी ना। निधि की भी सीमाएं होती है, निधि की भी सीमाएं होती है विधायक निधि की, कि वो कौन से मद में खर्च कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं। हमारे आप तीनों विधायकों का अगर रिकॉर्ड देखेंगे ना सर, तो ये 2 चीजों पे, बिजली और पानी, इतना तगड़ा काम उन्होंने किया। उन्होंने पूरी विधायक निधि, वो मतलब ये समझ लीजिए कांतिलाल जी भूरिया झाबुआ में, तो 200 से ऊपर डीपी ट्रांसफार्मर जिसको बोलते हैं वो उन्होंने दिए, 100 से ऊपर टैंकर दिए पेयजल की व्यवस्था के लिए। ऐसा कैसा पेटलावद में भी जो वाल सिंह मेड़ा उन्होंने किया है, और थाना में भी विधायक सड़क निर्माण के लिए भी तो आता है, आप दे सकते हैं विधायक निधि से। लेकिन मेरी बात सुनिए, लेकिन भाजपा की सरकार सो रही है, वो क्या कर रही है कि इतनी बुरी हालत इस गाँव की हो रही है, आप सोचिए। नहीं ठीक है, क्षेत्र तो आपका है, क्षेत्र आपका है, और विधायक निधि से सड़क भी बनवाई जा सकती है सर। नहीं देखो सर, विधायक निधि से सड़क की एक लिमिटेशन होती है, जो बड़ी बड़ी सड़कें होती है वो तो आपको किसी दूसरी ही योजना में कराना पड़ेगा। नहीं, ये गांव की सड़क है सर, गांव की सड़क है। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ से जिन्हें कितनी बार ITDP वगैरह जो रहती है उसमें सड़क के यहाँ से प्लान भेजे, लेकिन एक भी प्लान हमारे विधायक महोदय का वहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाता। नहीं सर, ये गाँव की बात है, आप बड़ी बड़ी सड़कों की बात मत कीजिए, वो PWD देख लेगा जी। लेकिन एक 2 किलोमीटर की सड़कों में भी साहब करोड़ रुपए लगते हैं जी। बिल्कुल हाँ, तो ये 1 किलोमीटर की सड़क को विधायक निधि से थोड़ी बन सकती है, विधायक निधि से खरंजा बनता है जी। तो खरंजा की ही दरकार है ना गांव में, खरंजा ही दे दिए होते आप अपने विधायक जी से कह के। मैं इसमें और भी दिखवा लूंगा जी, लेकिन भीम सिंह जी हैं हमारे साथ, जो ग्राम पंचायत सचिव जी हैं, ग्राम पंचायत सचिव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उनका कहना है कि फंड बहुत कम आता है, उसी के अनुसार हम विकास काम कराते हैं। लेकिन सर भीम सिंह जी का कहना है कि अगर जो फंड मिल जाए तो खरंजा ही करवा देंगे वहां पर। क्यों भीम सिंह जी जी फंड आपका कम आता है तो विधायक जी हैं, विधायक जी कांग्रेस के विधायक हैं, आप विधायक जी से संपर्क करिए, मैं भी उनको बोल दूंगा कि समस्या ऐसी अगर होगी, अगर विधायक के बजट में होगी तो हम उसको जरूर करवा देंगे, पक्का जी।
ठीक है ठीक है भीम सिंह जी आप जो प्रकाश राका जी हैं इनसे संपर्क कीजिएगा, क्योंकि ये कह रहे हैं विधायक निधि से अगर जो ये खड़ंजा भी दिलवा देंगे तो बेहतर होगा या नहीं होगा? नहीं से भीम सिंह जी जी होगा ना जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप थोड़ा सा सरपंच जी से कहिए कि वो प्रयास करें और विधायक जी के पास जाएं। हालांकि वाल सिंह मेड़ा जी कांग्रेस यहाँ के विधायक हैं, उनसे भी हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही थी कि वो जुड़े, लेकिन उन्होंने फोन उठाना उचित नहीं समझा। ये स्थितियां हैं। हालांकि अगर जो प्रकाश राका जी अगर जो जुड़े होते तो इसका मतलब हम समझते कि विधायक जी कितने सजग हैं। और बीजेपी पे आप बार बार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन विधायक वहां के हैं आप, और आप फोन नहीं उठा रहे हैं। एक जन समस्याओं के निवारण के लिए आपको चुना जाता है। एक जनप्रतिनिधि को जन समस्याओं के निवारण के लिए चुना जाता है, और उस जन समस्या सुनने के लिए आपके पास समय नहीं है, आप फोन ही नहीं उठाते हैं। समस्या क्या सुनेंगे आप और करेंगे क्या आप? पहले समस्या जानिए। अगर समस्या सुन लेते तो हो सकता था कि भीम सिंह जी आपको इस ग्राम पंचायत के विकास के लिए जल्दी ही धन आवंटित हो जाता। फिलहाल आप विधायक जी से संपर्क जरूर करिएगा और सरपंच जी से कह करके कराइएगा, और फिर क्या इनकी तरफ से बातें आती हैं ये फिर देखा जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद भीम सिंह जी, हमसे बातचीत करने के लिए। लंबे समय तक आप हमारे साथ बने रहे, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि ग्राम धतूरिया को बुनियादी सुविधाओं की दरकार है, और ग्राम पंचायत में कम धन आने का रोना पंचायत सचिव जी रो रहे हैं। लेकिन विधायक निधि भी है, और जिला पंचायत से भी यहां काम कराए जा सकते हैं। लेकिन कराएगा कौन? बातें बड़ी बड़ी, लेकिन नाम बड़े और दर्शन छोटे। सवाल यहां पर यह है कि इच्छा शक्ति की कमी है। अगर इच्छा शक्ति होगी तो काम हो सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।